कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जी जान लगाकर लड़ने वाली है। कम से कम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारने से तो ऐसा ही लग रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस हथियार डालती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह का रुख कांग्रेस ने शुरू में दिखाया, उससे लगा कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खम ठोक कर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। पर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने तक कांग्रेस इस तरह सुस्त पड़ती नजर आ रही है जैसे उसने आम आदमी पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हों। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही स्थानीय कार्यकर्ता और नेता किसी भी कीमत पर एक साथ आना नहीं चाहते हैं। इसके ठीक विपरीत दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं में साथ चुनाव लड़ने की इच्छा रखते रहे हैं। यह भी सही है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। हरियाणा में 1% से भी कम मतों के अंतर के चलते कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ गया था। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो वहां की तस्वीर कुछ और होती। कुछ दिन पहले तक कई बार ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, पर क्या अब भी वैसी स्थिति है? आइए इस वीडियो में आगे समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है? इस बार के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे, उससे यही लगा कि अब कांग्रेस का दिल्ली में पुनर्जीवन होने जा रहा है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों के लिए एक से बढ़कर एक गारंटी की घोषणा कर रही थी। कांग्रेसी नेताओं का मिजाज देखकर लग रहा था कि इस बार पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के सबूत दिखाने की भी बात की थी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने से पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। इंडिया गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से संपर्क में हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में हमला नहीं करने की सलाह दी है। शायद यही कारण है कि अजय माकन को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चितकालीन के लिए टालना पड़ा। इंडिया गठबंधन सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में सख्त हिदायत दी है कि वह केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले करने से बचें। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की भी कवायद फिर से शुरू हो गई है, पर इस बात को कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी के कैंपेन की अगुवाई कर रहे हैं और योजनाओं का उद्घाटन कर नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की गलियों की खाक छान रहे थे, फिर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता बयानों में भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, प्रियंका हिमाचल में छुट्टियां मनाकर वापस आ गई हैं और पर अभी एक्टिव नहीं हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी की ओर से गारंटी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा किया जाना था, लेकिन सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने
प्यारी दीदी योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। इसे आपकी महिला सम्मान योजना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 2100 रुपए प्रति माह देने की बात की गई है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो महिलाओं के लिए गारंटी योजना का ऐलान पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा से क्यों नहीं कराया गया, जो महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही हैं? दिल्ली शराब घोटाले को जिस तरह सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था, उसी तरह सीएम आवास के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा आवाज बुलंद की थी। 8 मई 2023 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को सीएम के बंगले में कथित उल्लंघनों और बेहिसाब खर्च की जांच करने के लिए कहा था, पर कांग्रेस इस उधेड़बुन में रह गई कि आम आदमी पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखकर लगता है कि पार्टी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मुश्किल से ही ऐसे ट्वीट मिलते हैं जो दिल्ली सरकार के खिलाफ हो। शीश महल के मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठाया था, पर इससे संबंधित केवल 2 ट्वीट हैं। एक जुलाई महीने का है और दूसरा इस हफ्ते का है। मतलब साफ है कि कांग्रेस शीश महल मुद्दे पर विरोध का केवल औपचारिकता ही निभा रही है। बीजेपी नेता और कालजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पिछले दिनों प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बिधूड़ी ने दोनों के खिलाफ बयान केवल 24 घंटे के अंतराल पर दिया था, पर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आसमान उठा लिया है। पर प्रियंका के अपमान पर बोलने के लिए कांग्रेस के निचले लेवल के नेता ही नजर आए। कांग्रेस के प्रचार अभियान में सिर्फ दूसरे स्तर के नेता, सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज के इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।